Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 11 तक किया था। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 10 तक किया था। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन जो है 11 करेंगे। तो यहाँ पर बोला है सत्यम शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ग्रेट स्टेशनरी sharing profit and losses in the ratio of 1:1:2 on 31st March 2022 the their balance sheet। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोला है। तीनों का कैपिटल है जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम सत्यम, सुंदर क्रेडिटर्स, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 शिवम रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो शिवम रिटायर कर रहा है और कंडीशंस कुछ ये बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1,20,000 बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो ये हमें पता है कि गुडविल 1,20,000 है, बट ये हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि एज 26 मना करता है। तो गुडविल का क्या करना है, जो आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि शिवम, उसको उसका शेयर दे देना पड़ेगा। और कंपेंसेट कौन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा। यही रूल्स था रिटायरमेंट का। बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा 20% से, प्लांट डिप्रिशिएट होगा 10%, ये रिवैल्यूएशन हो गया। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो सत्यम का कोई लोन होगा, ये रहा सत्यम का लोन। तो सत्यम का लोन फुल सेटलमेंट कर दिया जाएगा, मतलब हम लोग ये मानेंगे कि सत्यम का 94,000 का लोन पूरा पे ऑफ हो गया है। लेकिन कैसे, इन्वेस्टमेंट को देके, मतलब इन्वेस्टमेंट दे दिया जाएगा, बदले में लोन को जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट चले जाने से टू इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है और इन्वेस्टमेंट है 85,000 का। ठीक है, लोन जो है लोन भी चला जाएगा, लोन डेबिट होता है तो लोन क्रेडिट हो जाएगा। लोन हो जाएगा हम लोग का 94,000 से डेबिट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। और जो हम लोग का इसमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 94,000 का लाइबिलिटी 85,000 से हम लोगों ने सेटल कर लिया, तो जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ पर चला जाएगा, वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन में कितना फिर जाएगा, 94 और 85 का गैप जो है वो चला जाएगा, दैट इज 9,000। ठीक है, तो ये एंट्री करना पड़ेगा। अब एंट्री है कि लेजर है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एंट्री करने दिया है। ठीक है, लेजर नहीं दिया है। देख लेते हैं, मुझे तो वही याद आ रहा है। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड टू ट्रेड रिसीवेबल टू कवर डाउटफुल डेट। 5% जो है ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर का 5% पीवीडीटी क्रिएट करना है, रिवैल्यूएशन का पार्ट होगा। रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म में टोटल कैपिटल 3 लाख रखना पड़ेगा, जो कि सत्यम सुंदरम में उनके रेशियो 2:3 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग पे नहीं कर पा रहे, उनके लोन अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड, मैंने बोला ना जर्नल एंट्री है ये वाला क्वेश्चन, टू रिकॉर्ड अबव एडजस्टमेंट एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सिर्फ जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट करने के लिए हमें बोला है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसको हम लोग वर्किंग नोट में बनाएंगे, क्योंकि बिना कैपिटल अकाउंट बनाए सारे जर्नल एंट्री कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको रफ में बनाएंगे क्योंकि वो मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, बोला नहीं है ना क्वेश्चन में। तो इलास्ट्रेशन 11, तो यहाँ पर लिखते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं गुडविल का वैल्यूएशन। अच्छा, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर ले, क्योंकि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है बोल रहे, सॉरी रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो हम लोग रिजर्व से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू सत्यम कैपिटल, टू शिवम्स कैपिटल, टू सुंदरम्स कैपिटल।
रिजर्व है हम लोग का यहाँ 80,000। 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड PSR में। तो ओल्ड PSR कितना है ये देखो, 1:1:2, 1:1:2। तो 1/4, 1/4 और 2/4। रिजर्व है 80,000। अच्छा, 80,000 को 1/4 1/4 1/4 में ट्रांसफर करने से ये हो जाएगा 20,000, 20,000, 40,000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट तो मैंने नरेशन लिख डाला। वैसे सोच रहे आगे और नहीं लिखेंगे, नरेशन लिखने से टाइम जाएगा, नरेशन तुम लोग खुद लिख सकते हो। गुडविल का कर लेते, गुडविल का वैल्यूएशन होगा तो गुडविल का हिस्सा किसे मिलेगा, शिवम को मिलेगा। तो टू शिवम्स कैपिटल होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि उसे गुडविल मिलेगा। टू शिवम्स कैपिटल, गुडविल का हिस्सा उसे मिलेगा, ठीक है। उसे कितना गुडविल मिलेगा, उसे 1,20,000 में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिस्सा मिलेगा। तो कितना मिलेगा वो तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कैलकुलेट करके, 1/4 यानी 30,000 मिलेगा। अब देगा कौन वो देखने का बात है कि देगा कौन, जो देगा उसका कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट होगा। तो अगर दोनों पार्टनर गेनिंग होंगे, दोनों देंगे, उतना मैंने जगह रख दिया है। और बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, चलो लिख ही देते, इस बार लिख दिया तो सभी में लिख देते बीइंग गुडविल एडजस्टेड, क्योंकि उसी टाइम के अंदर तुम लोग को नैरेशन भी लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, प्लांट को डिप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट ले जाया जाएगा, प्रोविजन तो बिल्डिंग बढ़ेगा, प्लांट और डेटर पे प्रोविजन ये सब क्रिएट होगा। तो एप्रिसिएशन एक ही चीज पे है, बिल्डिंग पे है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देते हैं। टू रीवैल्यूएशन, 20% इंक्रीज करना, 20% ऑफ बिल्डिंग का वैल्यू। बिल्डिंग का वैल्यू है 2,50,000, 2,50,000 का 20%, 50,000। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, फिर इसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट होगा, प्लांट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट लेके जाना है और प्रोविजंस क्रिएट करना है। तो प्लांट और प्रोविजन का एंट्री एक साथ कर देंगे। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट टू PBDT, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू PBDT। अच्छा, प्लांट का वैल्यू कितना कम करना पड़ेगा, प्लांट का वैल्यू 10% से कम करना पड़ेगा, 1,60,000 इंटू 10%, 16,000। अच्छा, PBDT कितना क्रिएट करना है, PBDT 5% क्रिएट करना है, 68,000। थ्री फोर डबल जी, तो टोटल हो जाएगा 16, 17, 18, 19,400 बीइंग एसेट रिड्यूस। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो रहा है बाई सत्यम, फुल सेटलमेंट ऑफिस में। तो लोन अकाउंट डेबिट टू सत्यम,
लोन अकाउंट डेबिट सत्यम्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 94,000 टू इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करने के बदले जो कि है हम लोग का इन्वेस्टमेंट 85,000 का, और जो प्रॉफिट हुआ क्योंकि इसका एंट्री हम लोगों ने पहले भी देखा, प्रॉफिट कितना हुआ था 94 माइनस 85, तो प्रॉफिट हो रहा है 9,000 का जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन बीइंग लोन सेटल्ड। बीइंग लोन सेटल्ड। अच्छा फिर और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनका कैपिटल को करना है 3 लाख टोटल 2:3 में, और उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है कि कैश विथड्रॉन या फिर कैश पे हो, तो उसका एक एंट्री हो सकता है दो पार्टनर का। और अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, शिवम है, तो शिवम को जो भी पैसा मिलेगा वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा। अच्छा उसके पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी तो करना पड़ेगा, वो तो किया नहीं मैंने। रिवैल्यूएशन में 50,000 का प्रॉफिट है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर डेबिट हुआ है 19,400, तो 19,400 का लॉस है क्योंकि एसेट रिड्यूस हुआ, और यहाँ एक प्रॉफिट दिख रहा है 9,000, तो टोटल हो गया 39,600। तो 39,600 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ जो कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट है तो क्रेडिट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना आया 39,600 टू सत्यम टू शिवम टू सुंदरम कैपिटल अकाउंट। रेशियो हो जाएगा वही ओल्ड रेशियो 1/4 1/4 और 2/, 39,600 डिवाइडेड बाई 9900 9900 19,800 being revaluation profit distribute। ये एक एंट्री हो गई। इसके बाद जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका पूरा अकाउंट लोन बोल के दिखाएंगे, पे नहीं कर पा रहे, तो आउटगोइंग पार्टनर कौन है, शिवम है, तो शिवम ये एंट्री होगा शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका सारा जो भी उससे रिसीवेबल है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पे करने से टू बैंक या कैश, नहीं कर पाने से अगर लोन में ट्रांसफर होगा तो लोन अकाउंट। तो शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स लोन अकाउंट, बट इसका अमाउंट अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, जब पता होगा तब हम लोग लिखेंगे। मैंने एंट्री लिख लिया क्योंकि एंट्री में पता है कितना है। बीइंग अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर, या फिर बीइंग अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। बीइंग अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू लोन, जो अमाउंट ड्यू है वो हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर। अच्छा और दो एंट्री, ये सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया, जिसमें गुडविल का यहाँ पर क्या डेबिट होगा वो देखना पड़ेगा, मतलब कौन सा पार्टनर का नाम होगा वो बाकी रखा है, बाकी सारा एंट्री कर दिया। यहाँ अमाउंट पुट करेंगे
ये जो एंट्री अभी अभी लिखा, और हो सकता है 2 एंट्री हो, क्योंकि कैपिटल को जब प्रोपोर्शनेट किया जाएगा तो हो सकता है पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग मतलब जो रह जाएंगे रिमेनिंग पार्टनर, उनको पैसा लाना पड़े या फिर पैसा विड्रॉल करना पड़े, कुछ एक हो सकता है। तो उसके लिए हम जगह रख देते हैं, हम एक एंट्री इधर एक एंट्री इधर कर लेंगे, अगर 2 एंट्री चाहिए होगा तो उसके बाद हम बाकी कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी ऐसे हमें समझ लेना है कि क्या क्या एंट्री होगा, उसके हिसाब से ही तो करना पड़ेगा। इसके बाद बैलेंस शीट बनेगा। तो बैलेंस शीट, अच्छा वैसे नहीं, यहाँ बैलेंस शीट का जगह नहीं, ठीक है, तो हम पेज चेंज कर लेते हैं, बैलेंस शीट पीछे बनाएंगे। यहाँ बनेगा बैलेंस शीट। लाइबिलिटी और एसेट्स, बैलेंस शीट, और यहाँ बनाएंगे वर्किंग नंबर 1, जो कि बनेगा सबसे पहले रेशियो के लिए। तो सत्यम SA लिख दिया, शिवम SH लिख दिया, सुंदरम SU लिख दिया। तो जो ओल्ड रेशियो है वो था 1:1:2, तो 1/4, 1/4 और 2/4। और न्यू रेशियो क्वेश्चन में बोला था कि न्यू रेशियो कितना होगा, ये रहा 2:3। बचे हुए पार्टनर कौन है, सत्यम और सुंदरम, 2:3 मतलब 2/5 और 3/5, ये तो चले जा रहे हैं। तो अब देखते हैं गेन या सैक्रिफाइस, नॉर्मली चले जाने पे गेन होता है, फिर भी चेक करेंगे। 1/4 पहले मिलता था, अभी 2/5 मिलेगा। तो एलसीएम 25 - 8 -3/20, तो ये गेन ही हुआ, नेगेटिव में आया क्योंकि 2/5 जाता है। वैसे भी 1/4 मतलब 25% होता है, 2/5 का मतलब 40% होता है। तो पहले 25% मिलता था, 40% मिल रहा है, मतलब 15% ज्यादा मिल रहा है। 15% का मतलब ही हो जाएगा 3/20, चेक करके देख सकते, 3/20 होता है 15%। अच्छा, अब यहाँ पर शिवम का तो पूरा ही जो है सैक्रिफाइस है 1/4, वही 1/4 इनको मिलेगा गेन के रूप में, तो यहाँ तो निकालने का कोई मतलब नहीं है। 2/4 पहले मिलता था, अभी मिलेगा 3/5, मतलब पहले हाफ यानी 50% मिलता था, अभी मिल रहा है 3/5। 3/5 का मतलब हो जाएगा 60%, तो 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 10% आंसर आता है, तो 10 हो जाएगा -12, तो -2/20, तो 1/10 यानी 1/10 का गेन। ठीक है, तो अगर देखा जाए, ये देखो, ये 3/20 का गेन, इससे 2/20 का गेन। गेन कहाँ से होता है, जो ये सैक्रिफाइस कर देता है, यानी 1/4, तो 3/20 और 2/20 का ऐड करने से क्या 1/4 आएगा, आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली शिवम का जो शेयर गिव अप हो रहा है वो ये लोग अपने अंदर 3/20 लिया है, 3/20 लिया है सत्यम ने, और 2/20 लिया है सुंदरम ने। ठीक है, तो इनका गेनिंग रेशियो जो है 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल का शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर ऑफ गुडविल ऑफ शिवम, वो तो मैंने पहले भी वहां पर निकाल के दिखाया है एंट्री के वहां पर। तो 1,20,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 30,000। ये 30,000 इनको कंपेंसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर 3/5 और 2/5 में। तो 3/5 का मतलब हो जाएगा 5 6 जो है 6,000 इंटू 3, 18,000, और ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सत्यम देगा, और ये हो जाएगा सुंदरम देगा। ठीक है, तो हम लोग का एंट्री हो जाएगा सत्यम अकाउंट डेबिट, सुंदरम अकाउंट डेबिट 18,000 से। ठीक है, तो हम एक बार एंट्री लिखते हैं, सत्यम अकाउंट डेबिट, सुंदरम अकाउंट डेबिट 18 और 12, ये होगा। अच्छा, एक कैपिटल अकाउंट भी हम बना लेंगे वर्किंग नोट में,
बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी हो जाएगा एडलेस करके, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, तो बेटर है कि हम लोग बना लेते हैं। बिना बनाए भी हो जाएगा, जैसे हम लोग एकदम स्टार्टिंग में एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे मतलब ऐड करके कैपिटल अकाउंट्स को, तो वैसे भी कर सकते। बाकी बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सत्यम शिवम सुंदर। बाई बैलेंस बीटी। सबसे पहले ब्रॉट डाउन हो जाएगा ओल्ड कैपिटल 195, 148, 112। अब ये बाकी सब एंट्री एक एक करके पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहला एंट्री था जनरल रिजर्व टू सत्यम शिवम और सुंदरम कैपिटल 2020-40 बाई जनरल रिजर्व। तो फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फिर गुडविल का सत्यम कैपिटल सुंदरम कैपिटल टू शिवम कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई सत्यम कैपिटल बाई सुंदरम कैपिटल टू शिवम कैपिटल। तो सत्यम बोल के चला जाएगा शिवम के यहाँ पर 18,000, और यहाँ पर जाएगा 12,000। तो शिवम को 18 और 12 मिलेगा, देगा कौन? सत्यम और सुंदरम। और सत्यम एंड सुंदरम के अकाउंट से कट जाएगा 18,000 और 12,000। तो वो क्या गुडविल एडजस्टमेंट वाला। फिर यहाँ पर बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू ये वाला सत्यम लोन टू इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा। इसका हम लोगों ने वैसे रिवैल्यूएशन का ये कर दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, लोन हमारा कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो हमारा तो कैपिटल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन ये सब, ये तो लोन अकाउंट कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास लोन अकाउंट है नहीं, हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट वाला एंट्री हम लोग पोस्ट कर पाएंगे, तो ये वाला करेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा 9900, 9900, 19,800। फिर नेक्स्ट यहाँ पर शिवम्स कैपिटल तो शिवम्स लोन, ये तो जब हम लोग क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट तभी पता चलेगा कि कितना अमाउंट। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही लिखना है, और तो कुछ होगा नहीं फिलहाल। लेकिन एक लाइन जगह रख देना है, वो कैपिटल अकाउंट को जब एडजस्ट करेंगे तब क्या आएगा वो देखने के लिए। तो सबसे पहले क्लोज होगा जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका अकाउंट। तो आउटगोइंग पार्टनर कौन है? शिवम, यानी जो डेटा बीच में है। तो फिर 1,48,000 शिवम को क्या मिलेगा? 1,48,000 का। तो उसका कैपिटल मिल जाएगा, 20,000 का जनरल रिजर्व मिल जाएगा, 18,000 का गुडविल मिलेगा, और 12,000 का भी गुडविल मिलेगा, और 9,900 का रिवॉल्यूशन प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा 2,07,900। लेकिन ये पूरा 2 लाख से, अच्छा ये मैंने गलत जगह पे पोस्ट किया, ये 12,000 पे जो है ये शिवम है, ये सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,07,900। तो टोटल भी इधर 2,07,900 आएगा, बट ये अमाउंट हम लोग उनको पे नहीं करने वाले हैं शिवम को, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू शिवम्स लोन अकाउंट। तो शिवम्स लोन बोल के 2,07,900, ये ऐसे बनेगा। तो ये एंट्री में जो अमाउंट हम लोगों ने बाकी रखा था वो पुट कर सकते हैं, 2,07,900 यहाँ पर आ जाएगा।
अगर हम लोग चाहे तो ये वाला जो भी हम लोगों ने अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल, वो नहीं बना के भी हम लोग शिवम को कितना देना है वो निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी हो जाएगा। जैसे शिवम के कैपिटल अकाउंट में 20,000 क्रेडिट, तो सबसे पहले 20,000 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है। शिवम का सिर्फ अकाउंट देखते जाना है, फिर 30,000 और क्रेडिट, मतलब और 30,000 इन्हें मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर शिवम्स कैपिटल, यहाँ पर शिवम्स कैपिटल, अच्छा ये रहा 9900 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन का। प्लस यहाँ पर ये 59,900, और यहाँ इनका लोन, सॉरी इनका कैपिटल इन्हें मिल जाएगा 1,48,000। तो बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी हमारा 2,07,900 आ जाएगा। आराम से हम लोग कैलकुलेट करके कर सकते हैं। बट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने से दूसरा एक मतलब टाइम टेकिंग मैटर ये हो जाता है कि जब हम लोग कैपिटल, ये इनका जो एग्जिस्टिंग जो रह जाएंगे रिमेनिंग पार्टनर, उनका कैपिटल जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने बना लिया। बाकी ये तो आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए वो हमें बता दिया है। टोटल क्लोजिंग कैपिटल कौन से दो पार्टनर का होगा? जो रह जाएंगे वो दो पार्टनर, मतलब तो गुड इनका रह जाएगा। आफ्टरनून मैम। ये देखो 3 लाख टोटल कैपिटल, ये किसका रह जाएगा? सत्यम और सुंदरम का 2:3 है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2:3 में हमें 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 3 लाख को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि टोटल कैपिटल बाकी दोनों का 3 लाख होना चाहिए, लेकिन 2:3 रेशियो में। तो 2/5, तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 किसका है? पहले सत्यम का नाम है, तो ये उनके लिए हो जाएगा। और ये तो कंप्लीट हो चुका, और बाकी 3, तो ये हो जाएगा 1,00,000। ये सुंदरम का हो जाएगा, ठीक है। अब वो प्रोपोर्शनेट वाला जो है वो चेक करना पड़ेगा। मतलब ये तो बन गया कि टोटल कैपिटल को कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, लेकिन ये करते हुए अगर किसी पार्टनर को कैश लाना है या विड्रॉल करना है तो वो देखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। सत्यम का कैपिटल था 1,95,000, फिर उन्हें रिजर्व का पोर्शन मिला है 20,000, ठीक है। और 9,900 का मिला है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। और उन्हें गुडविल का पेमेंट देना है शिवम को 18,000, तो उतना माइनस हो जाएगा, इतने में से देना है तो इतना माइनस हो जाएगा, तो 2,06,900 फिर अमाउंट बच रहा है कैपिटल में, लेकिन इन्हें रखना है 1,20,000। तो इसका मतलब ये विथड्रॉल करेंगे तो 1,20,000 माइनस कर देते हैं, तो विथड्रॉल कितना करेंगे? 86,900। मतलब विथड्रॉल करने से कैश आउटफ्लो होगा या बैंक जो भी है, तो हम देख लेते लेजर क्या है, बैंक का है, बैंक का है, तो पैसा चला जाएगा, तो टू बैंक होगा। तो टू बैंक बोल के इधर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 86,900, ठीक है। तो ये लेजर बैलेंस करने से भी आ जाएगा, ठीक है, लेजर बैलेंस करने से ही पता चलेगा। तो कितना होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। टोटल कितना आया था? 224900, ठीक है। ये टोटल अभी अभी किया मैंने, 224900, 2249, ओके चलो ठीक है। ये दोनों साइड लेजर लिख के बैलेंस करने से भी आएगा, बट लॉजिक ये है। फिर यहाँ पर सुंदरम का 1,12,000 का जो है इनके पास कैपिटल है। जनरल रिजर्व में इन्हें 40,000 मिलेगा, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 19,800 मिल रहा है। तो ये शायद गलत हुआ है। टोटल 1,12,000, 40,000, 19,800, 1,71,800 हो रहा है, और 12,000 उन्हें गुडविल के लिए देना पड़ेगा। उनका कैपिटल बचेगा 1,59,800, बट उन्हें 1,80,000 का कैपिटल रखना है, मतलब उनको पैसा लाना पड़ेगा। तो कितना लाना पड़ेगा? 20,200। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक। तो इसका लेजर बैलेंस करने से इधर ही बैलेंस आएगा। तो लॉजिक के साथ भी मैंने बता दिया, बाकी लेजर बैलेंस करने से तो ये होगा ही होगा, इधर ही बैलेंस आएगा। तो 1,80,000 प्लस 12,000, 1,92,000। तो अब ये वाला एंट्री करना पड़ेगा। ये
सत्यम्स कैपिटल टू बैंक और इधर बैंक टू सुंदरम्स कैपिटल, उसके लिए मैंने थोड़ा जगह रखा, तो ये एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एट्टी सिक्स लिखना है, 86,900 being amount withdrawn for कैपिटल एडजस्ट, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए इतना अमाउंट विथड्रॉ करना, और एक पार्टनर का जो है वो डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल 20,200 being capital adjusted in new PSR, ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर में कैपिटल एडजस्ट करने की वजह से इनको इतना पैसा लाना पड़ेगा। तो ये बन गया हम लोग का वर्किंग नोट के साथ पूरा, और यहाँ पर हमें बैलेंस शीट कंप्लीट करना है। तो बैलेंस शीट में क्या था देखते हैं। बैलेंस शीट में बिल्डिंग था, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ, बिल्डिंग था 2,50,000 और एप्रिशिएशन कितना हुआ यहाँ एंट्री से दिखेगा। बिल्डिंग का एप्रिशिएशन हुआ है 50,000 प्लस 50,000 3 लाख। प्लांट 1,60,000, इसका वैल्यू कम था, इस पे डिप्रिशिएशन लगी, डिप्रिशिएशन देख लेते कितना, 16,000, तो 1,60,000 माइनस 16,000, 1,44,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट तो टेक ओवर हो गया, तो वो तो बचा नहीं, स्टॉक लिख देंगे 45,280 लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो जो जैसा है वैसा लिख देंगे अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में पीबीडीटी क्रिएट हुआ है 68,000, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल माइनस पीबीडीटी 68,000, 3,433, 64,060, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। बैंक, बैंक का अमाउंट भी चेंज होगा, तो बैंक तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में, पहले बैंक का अमाउंट था कितना 95,720। अब एंट्री में देखते हैं बैंक में क्या क्या चेंजेस हुआ था। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, ये तो बैंक का एंट्री कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर टू बैंक 86,900 माइनस और 20,200 ऐड हो जाए, $29,000 पर सब ऐड करके लिखना, प्लस 64
600 plus 45 to 80 plus 4 4 4 5,80,000 to 90. कैपिटल सत्यम और सुंदरम 3 लाख को डिवाइड करके जितना आया था यहाँ पर देख लेते क्या हुआ है 1,20,000 और 1,00,000 आउटर में लिख देते हैं 1,20,000 और 1,80,000 टोटल 3 लाख हो जाएगा। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोन भी सेटल हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर 75,000 ये एज इट इज रहे। और एक हो जाएगा जो पार्टनर आउट गोइंग है उनका सेटलमेंट लोन के थ्रू से किया 2,07,900 शिवम्स को यहाँ पर शिवम्स लोन 2,07,900 तो 3 लाख और ये हो जाएगा 3,75,000 प्लस ये वाला है 5,82,900 5,82,900 मैच। ठीक है, ये ऐसा वैसा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो नया कुछ ट्रीटमेंट था नहीं। हाँ एक चीज बोल सकते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को हमें जो है फाइनल क्वेश्चन में बनाने नहीं पड़ा, ये जो है बनाना पड़ा फिर भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो फिर ये कैपिटल विथड्रॉ निकाल सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हम लोग इस तरीके से चेक करके करें। अच्छा ये वाला बन गया, नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर इसके बाद ये सब एमसीक्यू ये सब तो करेंगे लेकिन जेएलपी का कंसेप्ट तो अभी मैंने नहीं करवाया तो फिर एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें जेएलपी का कंसेप्ट रह सकता है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में भी जेएलपी है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं जहां पर जेएलपी नहीं है और एक इलास्ट्रेशन 12 है वो भी करवाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। बोल रहा है कि एबीसी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो एबीसी जो है ये तीनों पार्टनरशिप में है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दिया हुआ, बैलेंस शीट में बोल रहा है कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर और कैश। A on account of ill health gave notice that he wished to retire from the firm। तो ए अपनी इल हेल्थ के कारण फर्म से रिटायरमेंट लेने के लिए सोच रहा है, मतलब लेने के लिए नोटिस भी दे दिया है। ए रिटायरमेंट एग्रीमेंट वाज therefore entered as on 31st March, the terms of which were as follows। तो एक रिटायरमेंट एग्रीमेंट है जिसपे कुछ टर्म्स कंडीशंस लिखा हुआ है कि कोई रिटायर होने से क्या क्या होगा, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है क्या क्या होगा वो दिया हुआ है। बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 which showed a net profit of 42,000। बोल रहा है 31st March 2022 मतलब जब ये बैलेंस शीट बना था जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट आया था 42,000 को जिसको रीओपन करना है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये क्वेश्चन होमवर्क में किया जा सकता है। फिर सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इलास्ट्रेशन में कर लिया है कि प्रॉफिट को रीओपन करना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट अलग है तो इसीलिए वो वाला कर रहे हैं। रीओपन करना है, रीओपन करने का मतलब प्रॉफिट सबसे वापस लेना है। तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हुआ था, तो जब उनसे वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों लेना है? क्योंकि बी वाज टू बी क्रेडिटेड विद 6,000 एज बोनस और उस क्वेश्चन में 4,000 था, ठीक है।
ताकि बी को ये लोग 6,000 बोनस दे पाए इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि बी ने एक्स्ट्रा वर्क किया था विच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि बी ने, सेम वहां पर भी यही बोला था कि बी ने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसे 6,000 ये एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं, मतलब बोनस के तौर पे पे करना चाहते हैं, तो वो भूल गए थे, ऐसा पहले डिसाइड नहीं था, तो प्रॉफिट बांट दिए थे। तो अब बोल रहे हैं कि प्रॉफिट वापस लेना है और सभी को बी को 6,000 बोनस देना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बोल रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन उसमें चेंज कर दिया है 2:3:1 में। मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले हुआ करता था 3:2:1, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:3:1 कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2021 में। जबकि पहले 1 अप्रैल 2021 में वो 3:2:1 था, मतलब जब 42,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब वो 42,000 के अमाउंट को वापस लिया जाएगा हर एक पार्टनर से। कौन कितना वापस देगा? जिसने जितना लिया था। किसने कितना लिया था? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग सभी ने प्रॉफिट लिया था, तो उतना ही वो रिटर्न करेंगे। उसके बाद उस अमाउंट से जैसे ही सब रिटर्न करेंगे तो टोटल में 42,000 हो जाएगा। वहां से बी को 6,000 दे देंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा 36,000 वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बच्चे मतलब एबीसी में एज अ प्रॉफिट, लेकिन 2:3:1। फिर यहाँ पर बोला है goodwill was to be valued at 2 years purchase, मतलब number of year purchase 2 है, of the simple average profit of 5 years। 5 years के प्रॉफिट का सिंपल एवरेज करना है, ठीक है। फिर हमें उस प्रॉफिट को जो है मतलब एवरेज करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 करके गुडविल निकालना है। अब गुडविल निकाल के करना क्या है, जो आउटगोइंग पार्टनर है ए, उसे उसका गुडविल का हिस्सा देना है। कंपेंसेट कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा, सेम जो रूल्स होता है। फिक्सचर्स का वैल्यू होगा 39,800। अब देखना पड़ेगा अपवर्ड हुआ रिवैल्यूएशन की डाउनवर्ड। प्रोविजन 2% बनाना है डाउटफुल डेट में। रिमेनिंग एसेट वेयर टेकन एट देयर बुक वैल्यू, मतलब बाकी एसेट पे कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। यहाँ पर ये पॉइंट दिया है जो कि उस क्वेश्चन में नहीं था, कि ए जो आउटगोइंग पार्टनर है उसे जो भी पेमेंट करना है वो कौन करेगा? बी करेगा, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब ए के कैपिटल में जो पेमेंट होगा, अगर हम लोग पेमेंट करते तो एस कैपिटल टू बैंक होता। अगर पेमेंट नहीं करके ए को बोलते बाद में पे करेंगे, लोन बना लो, तो एस कैपिटल अकाउंट टू बीस लोन होता। लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर जो बी पार्टनर है, मतलब 3 पार्टनर थे एबीसी, जिसमें से बी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है कि ए का जो कैपिटल का मतलब ए को जो अमाउंट मिलने वाला है वो कौन पे कर देगा? वो बी अपने पास से पे करेगा, ठीक है। लेकिन बाद में बी को वो हमें पे कर देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में बी को हमें पे नहीं करना पड़ेगा, बाद में वो अमाउंट हम लोग बी को पे करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद यहाँ पर B and C agreed as between themselves to continue the business sharing profit and losses 3:1। तो B C 3:1 रेशियो में बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे एंड डिसाइड टू रिटेन फिक्सचर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू। तो फिक्सचर का जो वैल्यू रिवाइज्ड हुआ है ना 39,800, ठीक है, इसी वैल्यू पे ये लोग जो है फिक्सचर का वैल्यू आगे रखने वाले हैं। और प्रोविजन को इंक्रीज करेंगे 6% तक टोटल, मतलब प्रोविजन ऑलरेडी 2% इंक्रीज हुआ था, वहां भी सेम था ये वाला पॉइंट, 2% तो बनाया है। अब इनका कहना है हम लोग 6% तक बनाएंगे, यानी 4% और इंक्रीज करेंगे। टोटल कैपिटल फर्म का 3 लाख होगा, जो कि बोल रहा है एज बिफोर टू बी मेंटेन इन द न्यू रेशियो एज बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी का रेशियो कितना है? 3:1। तो 3 लाख को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके क्लोजिंग कैपिटल दिखाने। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री करना है टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री भी करना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ इट। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट सभी बनेगा। तो पहले तो जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो प्रॉफिट को वापस लिया जाएगा सभी पार्टनर से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट जब कैपिटल अकाउंट में दिया जाता है तो लेना भी वहीं से है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। 46,000
42,000। और पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। 3/6, 2/6, 1/6। तो ये 21,000 होगा, ये 14,000 होगा, ये 7,000। और फिर इसके बाद पहला एंट्री ये हो गया। सेकेंड एंट्री में ये पैसा वापस इसलिए लिया गया ताकि उससे बी को बोनस दिया जाए। तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देखो, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका था तो इसे जब रीओपन करेंगे तो उसे एडजस्टमेंट नाम किया। टू बीज कैपिटल 4,000 मिला था, बोनस दिया जाएगा। 6,000, 6,000। अब जो प्रॉफिट बच रहा है तो 42 से 6 माइनस होने से 36,000 बच रहा है। ठीक है, वो ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। अच्छा, तो फिर 2:3:1 में होगा क्योंकि इन्होंने रेशियो चेंज कर दिया। 2:6:3:6:1/6। कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? 42 से 6,000 माइनस हो जाएगा, 36,000 बचेगा। 36,000 का 2/6 मतलब 12,000। 6 डिवाइड होने से 6,000 इंटू 3 18,000, 6,000। तो 12, 18 और 6। अब नेक्स्ट क्या करना है? ये तो हमारा यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया, ये फर्स्ट पैरा। उसके बाद सेकेंड पैरा में हमें गुडविल निकालना पड़ेगा और गुडविल का जो है एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। तो गुडविल निकलेगा, तो गुडविल के लिए तो मुझे कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो एंट्री होगा, मुझे तो काफी सारा जगह रखना पड़ेगा। तो एंट्री के लिए जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए जगह रखना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के लिए जगह रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट फॉर 5 इयर्स 15, 23, 25, 35, 42। 15, 23, 25, 35 और 40। 15, 23, 25, 35, 40, 1,40,000। इसका एवरेज निकालने बोला है, तो एवरेज यानी डिवाइडेड बाय जितने सारे ईयर्स है। तो एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 28,000। गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। 2 इयर्स दे दिया, इंटू 28 इंटू 56,000। ये हो गया टोटल बिल। अब इसमें निकालना पड़ेगा जो आउटगोइंग पार्टनर ए का शेयर, ए शेयर ऑफ गुडविल। वो कितना हो जाएगा? टोटल गुडविल में ए का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है?
तो अभी हमारा प्रॉफिट रिवाइज्ड कर दिया गया है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 से रिवाइज किया गया, मतलब बिफोर वाला अब किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो एग्रीमेंट वगैरह किया वहां पर मान लिया है कि ये ही हम लोग प्रॉफिट का अमाउंट, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अमाउंट ये रखने वाले। तो टू का प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2/2 + 351, 2/6 हो जाएगा, क्योंकि 2:3:1 में सबसे पहला हिस्सा तो ए का ही नाम दिया हुआ है, तो 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2/6। तो देखते हैं कितना है। 56,000 डिवाइडेड बाई, अच्छा पॉइंट में आ रहा है 18,666, तो हम इसे लिख लेते हैं 18,667, ठीक है। अच्छा अब ये रेशियो, ये जो हिस्सा है ये देगा कौन, बी और सी दे सकता है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन पहले मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 2, जहां पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी सी, ठीक है, तो एबीसी का ओल्ड रेशियो और एबीसी का न्यू रेशियो, मतलब एबीसी का नहीं, सिर्फ बीसी का न्यू रेशियो आएगा। तो ओल्ड रेशियो तो यही वाला होगा 2:3:1, तो 2/6, 3/6 और 1/6, और न्यू रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1। ये रहा, बता दिया है कि ये लोग आगे 3:1 में प्रॉफिट शेयर करें। तो गेन या सेक्रीफाइस देखते हैं। 3/6 -3 और 1/6 -1/4, तो 6 और 4 का एलसीएम देखना है। 6 और 12, 3/12 -1/2, गेनिंग रेशियो 3:1। अच्छा 3:1 हो गया गेनिंग रेशियो। अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं कंपेंसेशन बाय बी एंड सी, कितना हो जाएगा। इसका गुडविल का शेयर था 18,667, 18,667 में गेनिंग रेशियो में कंपेंसेट होगा 3/4 और 1/, तो डिवाइडेड बाई 4 × 3, तो ये हो जाएगा 14,000। एक पार्टनर का बी का हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, तो 4,667। तो ये गुडविल वाला एंट्री अब हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर फोर्थ नंबर एंट्री गुडविल वाला लिखेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल 18,667, एक आया 14,000 और दूसरा आया 4,667। ये गुडविल वाला बन गया। फिर बोल रहा है फिक्सचर 39,800 करना है, तो फिक्सचर कितना था देखते हैं। 39,800 फिक्सचर था 30,000, 39,800, तो 9,800 से फिक्सचर बढ़ रहा है, तो फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन।
फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अच्छा, और कुछ था? प्रोविजंस 2% क्रिएट करना है, बाकी अपने बुक वैल्यू पे रहेगा। तो प्रोविजंस 2% डेटर पे 90,000 पे 2% यानी 1800। तो प्रोविजंस करेंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। और कुछ था रिवैल्यूएशन का, चेक करते। और रिवैल्यूएशन का कुछ था नहीं, अमाउंट जो है वो ए का बी पे करेगा, उसके बाद बाकी कुछ अलग पॉइंट्स थे। तो यहाँ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ओवरऑल जो है प्रॉफिट ही रह रहा है। 9,800 का प्रॉफिट, 1,800 का लॉस। तो नेट करने से लॉस ही, सॉरी प्रॉफिट ही आ रहा है। तो प्रॉफिट आ रहा है 8,000, जो कि सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,800 minus 1,800 to A's capital, to B's capital, to C's capital। अच्छा, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो नया वाला रेशियो उन्होंने बोल रखा था, यानी 2:3:1, 2/6, 3/6, 1/6। 8,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, ये भी पॉइंट में आ रहा है। 2,667। 4,000। 1,333, ये बढ़ा रिवैल्यूएशन। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला था कि ए का जो भी पेमेंट होगा वो बी करने वाला है, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? ए कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही, चाहे कोई भी पे करे या लोन बने। अगर पे कर देते तो टू बैंक हो जाता, अगर लोन बना लेते टू एज लोन हो जाता, क्योंकि बी पे कर रहा है तो ये हो जाएगा टू बीस कैपिटल। ठीक है, बाद में बी को वो पैसा मिल जाएगा बिजनेस से। ऐसा थोड़ी है कि बी अपने घर से ला के दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। बी ने बोला ठीक है अभी हम पे कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में बी वो पैसा नहीं लेगा। तो टू बीस कैपिटल बोल के डील हो जाएगा, ए का कैपिटल हटेगा लेकिन बी को उतना अमाउंट देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है कि उन्होंने आगे जाके इस तरीके से बिजनेस करने का बात किया है 3:1 में। और फिक्सचर का वैल्यू तो 39,800 ही रखना है, बट उन्होंने ये डिसाइड किया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है इसे बढ़ा के इन्होंने कितना करना है, 6% कर देना है। तो ऑलरेडी किया हुआ है 2% और 4% क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम वर्किंग नोट में बना के दिखा रहे कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर पहले कितना था ये देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे डेटर था कितना, उस पर ऑलरेडी एक बार प्रोविजन क्रिएट कर चुके। डेटर था 90,000 लेस पीबीडीडी, हम लोग कर चुके 2% यानी 1,800, ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। और इसके बाद डेटर बनना चाहिए 0,098,200, ये डेटर बन रहा है, ठीक है। अभी इन्होंने बोला है कि 6% तक ये डेटर को बनाएंगे। तो वहां भी मैंने बोला था, यहाँ भी बोल रहे सेम बात, हम लोग डायरेक्ट इस पे 6% लगाने से भी होगा, क्योंकि अप टू 6% तक करना है, ठीक है। इस पे लगाने से जो आंसर आएगा, अगर हम लोग पार्ट पार्ट करके करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, हम दिखा देते हैं। तो इन्होंने बोला हम लोग 6% तक करेंगे, मतलब 5,400 का टोटल प्रोविजन होगा। लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन तो 1,800 का क्रिएट हो चुका है 2%। तो अभी कितना और क्रिएट करना पड़ेगा? नाउ 5,400 माइनस 1,800, अभी जो करेंटली इनका प्रोविजंस का अमाउंट बनेगा वो बनेगा इतना, 3,600, ठीक है, ये बनेगा। और
या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 4% ये क्रिएट करके देख सकते हैं, और -3600 करने से भी आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग देखें कि हम लोग 2% क्रिएट किए थे, तो और हमें कितना क्रिएट करना था, 4%। मतलब ये 90,000 पे अगर हम लोग 4% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3600। तो ये 3600 ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अभी हमें 3600 क्रिएट करना है। सिर्फ इतना करने से भी होगा, ऐसे करने से भी होगा, जैसा चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन में डायरेक्ट नहीं जाएगा, तब भी मैंने बोला था, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन में डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है जब आगे कंटिन्यू बिजनेस करेंगे तो फर्नीचर फिक्सचर तो वैसे ही रखेंगे रिवैल्यूड होने के बाद जितना है, बट इसे और भी रिवैल्यूड करेंगे। तो ये लॉस है, पीवीडीडी क्रिएट करना। ये लॉस कौन बेयर करेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रह जाएंगे वो बेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है हम लोग का। तो यहाँ पर हो जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस है, वैसे भी देखो रिवैल्यूएशन करने से भी लॉस जो है वो कैपिटल में डेबिट ही होता है पार्टनर लोगों का। दो पार्टनर बच रहे, इनका डिसीजन है फिर से पीवीडीडी क्रिएट करने का। बीस कैपिटल अकाउंट, अच्छा कितना कितना होगा वो देखना पड़ेगा। ये कितने कितने अमाउंट में, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, जो नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है देख लेते हैं। यहाँ बोला था शायद 2:3 है। सॉरी 3:1, 3/4 और 1/, बीस कैपिटल सीस कैपिटल 2। यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन, यहाँ पर हो जाएगा 3600, और 1/4 करने से 2700, और ये 900, कितना हो जाएगा, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया 9th नंबर एंट्री हम लोग का। अब हमें यहाँ पर सारा एंट्री तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, देख लेते एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री किया जो है प्रॉफिट, जो है वापस लिया सभी पार्टनर से। फिर सेकेंड एंट्री में बी को बोनस दिया। थर्ड एंट्री में फिर से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। फोर्थ एंट्री में गुडविल को एडजस्ट किया। फिफ्थ एंट्री में फिक्सचर रिवैल्यूट किया। सिक्स्थ में जो है रिवैल्यूएशन पीवीडीडी का किया, ठीक है। फिर सेवेंथ में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सेवेंथ में। अच्छा, फिर एट्थ वाले में हम लोगों ने एट्थ नंबर एंट्री में एस कैपिटल टू बीस कैपिटल उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा नाइन्थ नंबर में। अच्छा, ये ऐसे किया है तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग ये, क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन करके लिखा है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीवीडीडी ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये मेरा सेकेंड एंट्री हो गया, एक एक एंट्री और होना चाहिए, ठीक है। तो जो पीवीडीडी हुआ उसको हम लोग चाहे तो फिर से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने नेट करवा दिया था ना, तो हम लोग चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी, फिर से पीवीडीडी क्रिएट करना है 3600 का, ठीक है। और ये 3600 डिस्ट्रीब्यूट किन में होगा, 20, और ये लॉस किसको बेयर हो जाएगा, बी और सी, क्योंकि वही बच रहे हैं, उनके वजह से ही ये लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो एक एंट्री और हो जाएगा, यहाँ पर जो अमाउंट आया था वही लिखेंगे, ठीक है। बस इसके आगे एक एंट्री और लिख दिया। एक्चुअली प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ये रिवैल्यूएशन को नहीं दिखा के डायरेक्टली मैंने ये कर दिया था बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू पीवीडीडी, तो वो भी करने से होगा, अदरवाइज अगर करें तो फिर ये दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग का 10th नंबर हो गया। और दो एंट्री होगा तो होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। दो एंट्री क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि उनके कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने में कैश विथड्रॉल वगैरह का एंट्री हो सकता है, तो दो एंट्री के लिए हम इतना जगह रखते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐसे रख देंगे। अच्छा, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। ए बी सी, बाई बैलेंस बी। 1,50,000, 1,50,000 और 50,000।
1,50,000, 1,00,000 और 50,000। फिर बाई पीएल एडजस्टमेंट, फर्स्ट एंट्री का पोस्ट लो, ठीक है। तो यहाँ पर ही सारा एंट्री है। फर्स्ट पीएल एडजस्टमेंट, ये अच्छा पहला तो 2 पीएल एडजस्टमेंट होगा, 21, 14 और 7। यहाँ पर हो जाएगा। फिर बी को पेमेंट होगा तो बाई पीएल एडजस्टमेंट जो बोनस दिया गया बी को, तो बी के कॉलम में चला जाएगा 6,000। ये रहा 6,000 वाला एंट्री। पीएल एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट, फिर पीएल एडजस्टमेंट टू एबीसी, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट फिर से होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। 12,000, 18,000 और 6,000 चेक कर लो। 12, 8 और 12, 18 और 6, 12, 18 और 6 ठीक लिखा है मैंने। फिर इसके बाद हो जाएगा बीस कैपिटल सी कैपिटल टू एस कैपिटल, तो बाई बी एंड सी, बाई बीस कैपिटल, एंड लिख के भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी लिख के कर सकते हैं, टू एस कैपिटल। तो बाई बीज एंड सीज कैपिटल 14 और 4, 6, 6, 7, 14 और 4, 6, 6, 7। ये ए को मिलेगा गुडविल का पैसा, बी इतना देगा, सी इतना देगा, और क्योंकि ए को मिलेगा तो बी और सी के अकाउंट से ये पैसा कट जाएगा, तो फिर ये 14,000 इनके अकाउंट से कटेगा और इनके अकाउंट से 4, 6, 6, 7। ये हो गया गुडविल वाला। अच्छा, फिर इसके बाद फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू पीबीडीटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी कैपिटल, बाय रिवैल्यूएशन 2667, 4000, 1333, बाय रिवैल्यूएशन 2667, 4000 और 133। इसके बाद एस कैपिटल टू बीस, उसका तो एंट्री जब तक ये क्लोज नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट नहीं पता चलेगा। रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी जरूरत नहीं है, ए बी सी टू रिवैल्यूएशन ये करना पड़ेगा, तो टू रिवैल्यूएशन 2,700 और 9, टू रिवैल्यूएशन 2,700 बी और सी का है और 9। अब सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका अकाउंट, तो आउटगोइंग कौन है, आउटगोइंग है ए, तो ए का अकाउंट सबसे पहले हम लोग क्लोज करें। 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 4,667 प्लस 2,667, 1,83,334, ये ए को मिलना चाहिए, बट ए के अकाउंट से रिवैल्यूएशन लॉस का 21,000 कम हो जाएगा, तो 1,62,334, 1,62,334 ये पैसा देगा कौन, ये बी देगा, तो बी के कैपिटल को यहाँ पर हमें टू बीस कैपिटल बोल के क्रेडिट कर देना है कि बाद में ये पैसा बी को हमें देना पड़ेगा, तो जो अकाउंट बना रखे थे वहां पर लिखना पड़ेगा 1,62,334, 1,62,334, 1,62,334। अब यहाँ क्रॉस पोस्टिंग में ये भी तो आएगा बाई एस कैपिटल, क्योंकि एंट्री क्या हुआ, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो बाई एस कैपिटल भी आएगा, ठीक है, और वहां पर जाएगा बी के अकाउंट में 1,62,333, ठीक है। ये एंट्री पोस्ट होगा, दोनों साइड होगा। इसके आगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा था जब आउटगोइंग पार्टनर का हम लोग कर रहे थे, क्योंकि तब हमारा इस एंट्री में टू किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा था, टू कैश आ रहा था, तो अगर कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहां पोस्ट होगा, या फिर टू लोन अकाउंट आ रहा था आउटगोइंग पार्टनर का, तो लोन अकाउंट में पोस्ट होगा, लेकिन ये तो दोनों ही कैपिटल का ही लेजर है, मतलब दोनों एंट्री ही कैपिटल के लेजर में पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि बीस एस कैपिटल टू बीस कैपिटल है, तो टू बीस कैपिटल हुआ तो बाई एस कैपिटल भी तो होगा, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों पार्टनर का कैपिटल के बारे में कुछ बोला है, चेक करते हैं। टोटल कैपिटल 3 लाख होगा, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है यहीं पर कर देते हैं और वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं। अगर आप लोग वर्किंग नोट बनाना चाहो तो बाद में बना सकते हैं। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉरी 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 3 लाख अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 लाख को 3:1 में करने से कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 into 3, तो ये हो जाएगा 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 75,000। सी का ये उनका कैपिटल होना चाहिए। अब ये कैपिटल रखते हुए अगर इन्हें कुछ अपने अमाउंट को, सॉरी ए में लिख दिया मैंने, देखो गलती से पता भी नहीं रहा, 2,25,000, ये तो रिटायरिंग है, बी और सी का। तो यहाँ पर ये तो क्लोज हो गया, इसको क्लोज कर देंगे, 1,83,333। ठीक है, अब हम लोग ये वाला जो है क्लोज करते हैं, बी और सी का चेक करते हैं कितना होगा। तो बी का खुद का कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, प्लस उसे बोनस मिला 6,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला 18,000, 4,000 का फिर से जो है कुछ एक प्रॉफिट जो है मिल रहा है। अच्छा, वो तो पहले प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्लस उसने ए को जो पेमेंट किया वो पैसा उसे बाद में फर्म से मिलेगा, 1,62,334, तो टोटल हो जाएगा 2,90,334। 2,90,334, जिसमें से ये 1414 और 2,700 लॉस लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब लॉस जो है वो लेस हो जाएगा, एक लॉस है और एक गुडविल का शेयर है। तो इसका मतलब इनका कैपिटल बन रहा है 2,59,634, बट उन्हें रखना है 2,25,000, तो इसका मतलब वो पैसा विथड्रॉन कर लेंगे। तो विथड्रॉन कितना हो जाएगा, 34,634, तो विथड्रॉन होने से इधर एंट्री आ जाएगा टू बैंक या कैश। तो ये लेजर इनका क्या था पहले वो देखते हैं। कैश का लेजर था कि बैंक, कैश था, तो मुझे भी कैश लिखना चाहिए, बैंक लिखने से कैश। तो यहाँ पर आ जाएगा 34,634 प्लस 28,000, टोटल लेजर का कितना हुआ वो चेक कर रहे हैं, 2,700, 2,25,000, 2,90,033, 50,000 सी का कैपिटल था। ठीक है, फिर प्रॉफिट से मिला 6,000, और फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,333। ठीक है, लेकिन 7,000 लॉस लेना पड़ेगा, गुडविल के लिए 4,667 देना पड़ेगा, और 900 का और एक लॉस है। तो इसका मतलब 44,766 हो रहा है कैपिटल, जबकि कैपिटल रखना है 75,000, तो पैसा लेके आना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 30,234, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,234 बाई कैश। इसका एंट्री अब हम लोग कर लेंगे, और ये टोटल कितना आ रहा है, 30,234 प्लस 1,333 प्लस 56,000, 87,5। अब ये एंट्री कर देंगे, 20 कैपिटल टू कैश, और यहाँ पर हो जाएगा कैश टू सीज कैपिटल, ये दो एंट्री करना पड़ेगा, 20 कैपिटल टू कैश, सीज कैपिटल, कैश टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना कितना आया, 34,634
30 to 30। अब कैश अकाउंट बनाने बोला है, कैश अकाउंट बनाने, कैश अकाउंट और बैलेंस। तो कैश टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है कैश, ये रहा 50,000 और एंट्री हो जाएगा, ये रहा बाई कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000 टू 34 और ये हो जाएगा टू कैश, तो बाई बीस कैपिटल 34,634 बाई बैलेंस सीडी। अगर बैलेंस बचेगा तो बैलेंस बचेगा, ये हो गया 80,234 का टोटल अमाउंट था, जिसमें से बी विथड्रॉन करेगा 34,634 यानी 45,600 का कैश रहता है। ये हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब बनेगा बैलेंस शीट। इसमें है फिक्सचर, फिक्सचर को तो बोला था कि जैसे है वैसा ही रखना है, तो फिक्सचर वैसे था 30,000, जैसे वैसा नहीं रखना है, सॉरी, फिक्सचर का तो रिवैल्यूएशन हुआ था, रिवैल्यूएशन अमाउंट पे ये रखना चाहते हैं ऐसा बोला था। तो रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा 39,800, तो 9,800 रिवैल्यूएशन ऐसे लिख देते हैं। रिवैल्यूएशन हुआ 9,800, तो 39,800 पे फिक्सचर थी। बाकी बाकी जो भी एसेट्स है वो एज इट इज रहेगा सिवाय ट्रेड रिसीवेबल के। स्टॉक 1,70,000, सन्ड्री डेटर 90,000 था, लेस पीवीडीडी, तो पीवीडीडी कितना होगा ओवरऑल जो है 6%, ठीक है, तो 6% मतलब 5,004, तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 माइनस 5,000, 84,600। डेटर के बाद है कैश, तो कैश अभी निकाला हम लोगों ने 45,600, 45,600 प्लस 1,70,000 प्लस 39, 3,40,000, इधर भी उतना आना चाहिए। कैपिटल ई और कैपिटल कितना आया 2,25,000 और 75, दोनों मिला के 3,00,000। वो तो पहले क्वेश्चन में बोला था, उसी को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, क्रेडिटर, और इस बार तो आउटगोइंग पार्टनर का कोई लोड नहीं बना है, वो कोई एक पार्टनर था उसने खुद ही पे कर दिया, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 3,00,000 और 3,40,000, ठीक है, दोनों साइड हमारा, बीच में गैप मेरा थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब एक इलास्ट्रेशन का क्वेश्चन है, वो हम लोग कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 12, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेएलपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जेएलपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। तो इलास्ट्रेशन में 3 क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक है, और उसके साथ एमसीक्यू वगैरह कर लें। अच्छा, तो सबसे पहले इलास्ट्रेशन यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है कि on 31st March 2022 the balance sheet of PQ are sharing profit and losses in the proportion to their capital। तो बोल रहा है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो कर ही सकते, क्वेश्चन में अगर बोला है
कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं तो हमें वो मान के चलना पड़ेगा। तो 2:3:2 हो जाएगा कैपिटल रेशियो में जो प्रॉफिट का शेयरिंग होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या बैलेंस शीट दे दिया, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर ऑन 1st April P desire to retire from the firm and remaining partners decide to carry on the business. P चले जाएंगे, बाकी लोग बिजनेस करेंगे. It was agreed to revalue the asset and liabilities on that date on the following basis. लेकिन जो है रिवैल्यूएशन वगैरह होने वाला है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट होगा, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट होगा, स्टॉक रिवैल्यू होगा, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर ये रिटर्न बैक होगा, प्रोविजंस फॉर डेब्ट शुड बी प्रोवाइडेड 5%, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एंड कैश ऑप्टन 7,550, मतलब एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है बट उसे बेच के पैसा मिला है। गुडविल ऑफ द फर्म 14,000 है, पी का शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट होगा ए क्यू और आर दोनों से। हु वुड शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो ये बात बता के हमें ये पता चला कि अगर इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो कैसे गेनिंग रेशियो हमें निकालना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। बोल रहा है कि रिटायरमेंट के पहले टोटल कैपिटल जितना था अभी भी उतना ही रहना पड़ेगा, मतलब ये बात बोल रहा है कि टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट कितना था 20, 30, 20, मतलब हो जाएगा 70। तो बोल रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट 70,000 दो पार्टनर के अंदर, मतलब 70,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए। पहले 70 तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब 70 दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंडिविजुअल कैपिटल फिर कैसे होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। मतलब ये जो 70,000 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब 35-35, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखा गया। अमाउंट ड्यू जो होगा मिस्टर पी को वो सेटल कैसे होगा, 50% रिटायरमेंट में दे देंगे और बाकी कैश दे देंगे 1 साल के अंदर, सॉरी बाकी बैलेंस जो है वो 1 साल के अंदर देंगे। अब कैसे देंगे वो नहीं बोला है। तो हम लोग का 50% का लोन हो जाएगा, 50% पे कर देंगे। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाई लैंड एंड बिल्डिंग होगा 20% से अप्रिशिएट हुआ। फिर हम जो है डेटा देख के वो लिख देंगे 20%। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाई 30%, तो प्लांट मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा 30% से कम कर दें। अच्छा, फिर इसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स रिवैल्यू, तो वो तो देखना पड़ेगा मुझे। फिर स्टॉक जो है वो क्या होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 दिखाना है। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग भी साथ ही साथ कर लेते हैं। यहाँ बोला है 30,000, तो 30,000 का 20% यानी ये हो जाएगा हम लोग का 6,000। और प्लांट एंड मशीनरी 30%, 20,000 का 30%, तो ये हो जाएगा यहाँ भी 6,000। स्टॉक बोला है 10,000 कर दिया जाएगा जो कि पहले 12,000 था, तो वैल्यू कम हो जाएगा 2,000। 12,000 माइनस 10। फिर सन्ड्री डेटर, अच्छा उसके लिए देखना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या बोला था, इसके बाद हमें बोला है ओल्ड, ये हो गया .1 डन, .2 .3 भी हो गया। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 2,000 टू बी रिटर्न बैक। बोल रहा है कि इस क्रेडिटर का जो ओल्ड बैलेंस था उसमें 2,000 रिटर्न बैक है, मतलब हमें रिवर्स एंट्री देना है। मतलब बेसिकली मुझे पैसा देना नहीं, क्रेडिटर को तो मुझे देना होता है ना पैसा, तो बोल रहे 2,000 मुझे नहीं देना है, वो रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रॉफिट है। तो सन्ड्री क्रेडिटर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर मेरा कम हो जाएगा 2,000 से, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन। प्रोविजंस क्रिएट करना है 5%, ये तो लॉस होगा, टू बी डेटेड 5%। तो 5% डेटर पे होता है, तो डेटर देख लेंगे कितना दिया है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब बैलेंस शीट में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट दिखेगा नहीं बट वो बेच के मुझे पैसा मिला है 7,550। तो फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, तो डे 1 में जब हम लोग एडमिशन सीख रहे थे तभी मैंने लिखा था, वो रिवैल्यूएशन में आता है। तो फिर इन्वेस्टमेंट बेच दिया और मुझे पैसा मिला है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 7,550, क्योंकि हमारे पास तो रिवैल्यूएशन का कोई सॉरी इन्वेस्टमेंट का कोई अमाउंट था ही नहीं। तो जीरो कुछ बैलेंस जो कि हमें पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट कितने का था, बट वो बेच के 7,550 मिला, तो 7,550 पूरा ही गेन हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट तो हो जाएगा बाय कैश एंड बैंक 7,550। ठीक है, इतना पैसा मिला। अच्छा, फिर गुडविल का बोला है
अब देख लेते हैं डेटर कितना था। ठीक है, कैश एट बैंक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कैश एट बैंक लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा अब डेटर कितने का था 11,000। इस पे करना है पीवीडीडी का क्रिएशन। 11,000 का 5% 550 हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट देख लो, कहीं नहीं दिखेगा इन्वेस्टमेंट था नहीं, बिकॉज बोल ही दिया है कि अनरिकॉर्डेड था, मतलब यहाँ हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखेगा। तो 6 नंबर तक पॉइंट हम लोग कर चुके। इसके बाद से गुडविल वगैरह है, तो पहले ये क्लोज करके देखेंगे कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये हो गया, मेरे हिसाब से इधर ही ज्यादा बैलेंस है, क्योंकि 6 दोनों साइड बराबर, 2 दोनों साइड बराबर, तो प्रॉफिट ही हुआ है। तो 12 6 + 2 8 8 + 7 मतलब 15,550। 15,550 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। ए, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, चलो देख लेते हैं नाम क्या है। PQR का, PQR, PQ और R, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो होगा, मतलब 2:3:2, मतलब 2 2 4 3 7, 2/7, 3/7 और 2/7। देखते हैं कितना हो। 15,550 माइनस 8,000, 6 + 2 करके -5, तो ये हो जाएगा 7,550। 7,000, 7,000 डिवाइडेड बाई 7 करने से 1,000, मतलब 2,000, 3,000 और 2,000 हो जाएगा। 2 3, ये हो गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाद हमें बोला है कैपिटल अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। PQR, PQR बाई बैलेंस 20 30 20। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आई एम लोग का 2,000, 3,000 और 2,000। अभी अभी कैलकुलेट किया मुझे, 2,000 3,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एडजस्टमेंट था। यहाँ पर हमें बोला था गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड 14,000 एंड फीस शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड इन द एज ऑफ क्यू, in the accounts of Q and R who would share the future profit and losses equally, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अच्छा, और टोटल कैपिटल जो है पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, इंडिविजुअल कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लोजिंग अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, टू बैलेंस सीटी टोटल कैपिटल था 70,000, और 70,000 को अगर हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं तो पी तो रिटायर हो जा रहा है, तो क्यू और आर में चला जाएगा 35 35। तो यहाँ वर्किंग नोट नहीं बना के मैंने ये कर दिया। टोटल कैपिटल है 70,000 बिफोर रिटायरमेंट, और ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली, क्योंकि बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसका वर्किंग नोट बना लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने इतना यहीं पर कर दिया, क्योंकि हम लोग आराम से ये से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम के लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। अच्छा, पी को जो पे होगा उसका 50% पे होगा, तो तू कैश एंड बैंक बोल के एंट्री आएगा, जो 50% पे करेंगे, बाकी 50% नहीं करेंगे तो वो लोन हो जाएगा, तो टू फीस लोन हो जाएगा। ठीक है, ये पी के अकाउंट में आ जाएगा। बस अब गुडविल का कैलकुलेशन करने से ही हम लोग इस अकाउंट को कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद हमें कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने बोला है, इसके लिए जगह रखेंगे। और बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखते हैं गुडविल का। तो पहले लिखेंगे पी क्यू और आर तीनों का ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कितना था, अभी रिवैल्यूएशन में लिखा हम लोगों ने 2/7, 3/7, 2/7।
2/7, 3/7 और 3/7। और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, पीक के जाने के बाद हाफ एंड हाफ। तो गेनिंग रेशियो देखते हैं कितना आता है। 3/7 माइनस हाफ माइनस 1/14, 2/7 माइनस हाफ, 4 माइनस 7 माइनस 3/14। सो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:3। ठीक है। सो शेयर ऑफ पी गुडविल, गुडविल का अमाउंट 2/7 इंटू गुडविल का अमाउंट। तो गुडविल का अमाउंट कितना था, गुडविल है 14,000, मतलब 4,000 में 1/4 और 3/4 के अकॉर्डिंग पे होगा। तो 1,000 और 3,000, 1,000 और 3,000। तो ये क्यू और ये आर। ठीक है। अच्छा, तो क्यू कितना, तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्यू डेबिट आर डेबिट टू पी। ठीक है, तो हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं, क्यू डेबिट आर डेबिट टू पी। तो टू पीज अकाउंट, पी कैपिटल अकाउंट, और बाई क्यू और आर। तो पी के अकाउंट में जाएगा कितना, कितना जाएगा 3 और 4। 1,000 और 3,000 यहाँ पर लिखेंगे, 1,000 और यहाँ पे लिखेंगे 3,000, और यहाँ पर हो जाएगा 1,000 और यहाँ पर हो जाएगा 3,000। बस, और तो कुछ नहीं बोला था। बाकी सब हम लोग का हो जा रहा है इसी में कंप्लीट। अब हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पी का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो पी का अकाउंट क्लोज करते हैं। को क्या क्या मिल रहा है, पी को मिल रहा है 20,000 का कैपिटल, इसका 2,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और 4,000 ये दोनों मिला के गुडविल, मतलब 26,000 ये टोटल कैपिटल। तो 26,000 मिलेगा, जिसमें आधा आधा यानी हो जाएगा 13,000। तो 13,000 पे करने वाले हैं और 13,000 का लोन बन जाएगा। और इनका कैपिटल हो जाएगा 33,000 हो रहा है माइनस 1,000, मतलब 32,000 कैपिटल होगा, बट इन्हें 35,000 कैपिटल बनाना है, तो फिर इनको पैसा लाना पड़ेगा। तो बाई कैश एंड बैंक 2,000 लाना, नहीं 33 माइनस 1 मतलब 34 होता है, तो ये 35 हो रहा है, मतलब 1,000 लाना पड़ेगा। 35 और 1 ये 36,000 होगा, इधर भी हो रहा है 33, ये 3,000 हो जाएगा। 3,000 मतलब 33,000 और माइनस 1,000, तो 32,000 का कैपिटल बच रहा था, जबकि कैपिटल बनाना है 35, तो 3,000 कैश लाना पड़ेगा तभी जाके बराबर होगा। अच्छा, और इनका हो जाएगा 20 और 2, 22,000 का इनका कैपिटल माइनस 3। तो 22 से 3 माइनस करने से कैपिटल का वैल्यू बचेगा 19,000, जबकि इनको कैपिटल बनाना है अपना 35। तो फिर कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, इन्हें भी पैसा लेके आना पड़ेगा, 16,000 कैश लाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, ये टोटल हो जाएगा 38,000, ये भी टोटल हो जाएगा 38,000। ये हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। ये पे हो गया, ये बाकी बैलेंस करके आ जाएगा 50% पे अब। अच्छा, अब इसके बाद कैश एंड बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस बीबी, ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 7,000। ओपनिंग बैलेंस था 7,000। अच्छा, कैश एंड बैंक, टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, इन दोनों को पैसा लाना है। तो एक लाएगा 3,000, दूसरा लाएगा 16,000, और पी को पैसा देना है, तो ये क्रॉस पोस्टिंग बाई पीस कैपिटल 13,000,
के बाद यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने एसेट बेचा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कैश का एंट्री मिलेगा 7550, तो टू रिवैल्यूएशन लिख। टोटल बस और कुछ नहीं देखना। 7 और 3 10, 10 और 10, 20, 26 और 7, 26,000 प्लस 7,000, 33,550, इतना पैसा आ गया टोटल, और उसमें से पे करना पड़ेगा 13,000, तो बचेगा 10,550, सॉरी 20,000 बच रहा है। तो ये हो गया 33,550 बाई बैलेंस शीट। ये हम लोग बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग डेटा लिख देंगे बैंक का। अच्छा, अब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, के बाद प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 था और उस पे एप्रिसिएशन लगा। प्लांट एंड मशीनरी जो है 20,000 था, उस पे डिप्रिसिएशन। ठीक है, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, ये तो 10,000 पे वैल्यू होगा। स्टॉक ऑफ गुड्स ये हो जाएगा 12,000 था, लेस रिवैल्यूएशन हुआ 2,000 से, तब ये 10,000 का हो गया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट देखने से ही पता चलेगा। रिवैल्यूएशन लाइन बिल्डिंग 6,000 से इंक्रीज करना है, तो ये 6,000 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर ऐड रिवैल्यूएशन बोल के भी दिखाया जा सकता है। 36,000 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जो है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000, तो 20,000 माइनस 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,000 लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 माइनस डिप्रिसिएशन लिख देते हैं। ठीक है, 6,000, तो ये हो जाएगा 14,000। अच्छा, और क्या था स्टॉक के बाद? सन्ड्री डेटर, इस पे पीबीडीडी होगा, और कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक इसका तो क्लोजिंग बैलेंस मिल गया है 20,500। सन्ड्री डेटर 11,000, पीबीडीडी 550, 11,000, 10,450 प्लस 20,550 प्लस 24,000 प्लस 36, 91,000। और इधर कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल क्यू और आर, तो दोनों का मिला के होना चाहिए 70,000, 35 था, 35 70,000, और पीस लोन हो जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में तो 2,000 कम हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में था ना कि रिटर्न बैक हुआ 10,000 माइनस 2,000, यानी 8,000, तो 78, और पीस लोन हुआ है 13,000। 13 प्लस 70, 20, 91,000, 91,000। तो ये 91,000 तो है बैलेंस शीट टैली कर दो।
ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को जेएलपी स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जेएलपी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन होगा शायद, इलास्ट्रेशन का 3 और यहाँ एक 4 क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह होगा। तो देखेंगे कितना कंप्लीट कर पाते हैं, शायद और एक क्लास लगेगा। ठीक है, फिर आज हम लोग